तो मैं एक ओवरव्यू ले लेता हूँ कि हम क्या कुछ इस मॉड्यूल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज समझ ले, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज दो तरीके की होती है, एक ऑर्गेनिक और एक पेड। जितने भी मार्केटिंग के मेथड्स हैं वो दोनों इन्हीं कैटेगरीज में आते हैं, या तो वो ऑर्गेनिक होगा या फिर वो पेड होगा। ठीक है, तो हम ये समझेंगे कि ऑर्गेनिक क्या होता है, पेड क्या होता है, और उसमें ऑर्गेनिक में कौन कौन से मार्केटिंग के ऑप्शंस पॉसिबल हैं और पेड में कौन से ऑप्शंस पॉसिबल हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट बजट में कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए बेहतर हो सकती है। अक्सर लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं कि उनका बजट ऐसा नहीं होता कि वो उस स्ट्रेटजी को लेकर चल सकें, लेकिन वो गलती से उसी स्ट्रेटजी को बार बार लेकर चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी दूसरे से सुना था कि ये स्ट्रेटजी बेस्ट है, तो उन्होंने उसको अप्लाई कर दिया, जबकि ये नहीं देखा कि मेरा बजट क्या उस लेवल का है जो उस पर्सन का था। तो ऐसी बहुत सारी चीज होती है। तो हम देखेंगे कि लो बजट में और अच्छे बजट में आपने कौन सी स्ट्रेटजी सेलेक्ट करनी है, और अगर आपको स्लो रिजल्ट चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट चाहिए, तो कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट है, और फास्ट रिजल्ट चाहिए तो कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट है। ये सब कुछ हम इस मॉड्यूल के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले एक चीज समझ ले, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज दो तरीके की होती है, एक ऑर्गेनिक और एक पेड। जितने भी मार्केटिंग के मेथड्स हैं वो दोनों इन्हीं कैटेगरीज में आते हैं, या तो वो ऑर्गेनिक होगा या फिर वो पेड होगा। ठीक है, तो हम ये समझेंगे कि ऑर्गेनिक क्या होता है, पेड क्या होता है, और उसमें ऑर्गेनिक में कौन कौन से मार्केटिंग के ऑप्शंस पॉसिबल हैं और पेड में कौन से ऑप्शंस पॉसिबल हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट बजट में कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए बेहतर हो सकती है। अक्सर लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं कि उनका बजट ऐसा नहीं होता कि वो उस स्ट्रेटजी को लेकर चल सकें, लेकिन वो गलती से उसी स्ट्रेटजी को बार बार लेकर चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी दूसरे से सुना था कि ये स्ट्रेटजी बेस्ट है, तो उन्होंने उसको अप्लाई कर दिया, जबकि ये नहीं देखा कि मेरा बजट क्या उस लेवल का है जो उस पर्सन का था। तो ऐसी बहुत सारी चीज होती है। तो हम देखेंगे कि लो बजट में और अच्छे बजट में आपने कौन सी स्ट्रेटजी सेलेक्ट करनी है, और अगर आपको स्लो रिजल्ट चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट चाहिए, तो कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट है, और फास्ट रिजल्ट चाहिए तो कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट है। ये सब कुछ हम इस मॉड्यूल के अंदर कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक और पेड मेथड्स की। एक चीज समझ लें, ऑर्गेनिक से मुराद है ऐसा मार्केटिंग मेथड जिसमें आपकी एफर्ट्स ज्यादा लगे। ठीक है, पैसे कम खर्च हो, एफर्ट ज्यादा लगे, ताकि आपका जो बजट अगर कम हो तो आप उसको लेकर चल सको। इस ऐसी स्ट्रेटजीज की जो बेस्ट एग्जांपल है वो है एसईओ। ठीक है, एसईओ और ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये दो मेजर टाइप हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग की। इसमें होता क्या है कि आप लोग एक स्पेसिफिक टाइम तक डेली बेसिस पर रूटीन वाइज आप उन पर काम करते हो। ठीक है, एसईओ पर, सोशल मीडिया ऑर्गेनिक मार्केटिंग पर, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता जाता है। ठीक है, आपकी जो एफर्ट्स हैं वो कंबाइन होती जाती है, और एक डायनामिक इफेक्ट के तौर पर चंद महीनों के अंदर आपको आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट देना स्टार्ट करती है। ऑर्गेनिक का जो सबसे बड़ा नुकसान है, जो अक्सर लोग समझते हैं, वो ये है कि वो काफी स्लो होता है। ठीक है, एक दिन में, महीने में आपको रिजल्ट नहीं मिलते ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर। 99% ऑफ टाइम लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते स्पीड के अंदर, क्योंकि वो लोग बिगिनर होते हैं, मोस्टली बिगिनर होते हैं। हो सकता है कि आप लोग भी बिगिनर हो। ठीक है, तो अब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि एक महीने में आपको रिजल्ट मिल जाए, या 10 दिन में, या हफ्ते में, या 2 महीने में, तो ऐसा नहीं होगा। ऑर्गेनिक मार्केटिंग आहिस्ता आहिस्ता काम करती है, बट इसका जो नंबर वन फायदा है वो ये है कि आपका जो बजट होता है वो ऑलमोस्ट जीरो हो सकता है। अगर आप खुद ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हो तो आपका बजट जीरो होगा। आप बस डेली बेसिस पे उस पर मेहनत करेंगे, और एक वक्त आएगा 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, कि आपकी फ्री ट्रैफिक आपके स्टोर पर आ रही होगी। ठीक है, फ्री ट्रैफिक का मतलब है प्योर प्रॉफिट। जब आप 1 रुपया भी खर्च ही नहीं कर रहे कस्टमर को अपने स्टोर पे लेके आने के लिए, तो जितनी भी सेल आएगी उसमें आपको जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो प्योर आपका होगा। ठीक है, वो 30% है, वो 50% है, वो 70% है, वो उसमें कोई मार्केटिंग कॉस्ट आए ही नहीं, जिसकी वजह से आपको प्योर प्रॉफिट बच जाएगा। तो ये इसकी नंबर वन फायदा है। और जो नुकसान है वो भी मैंने आपको बताया, और जो फायदा है वो भी बताया। एक चीज समझ लें, ये एक ऐसी चीज है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। चाहे आप आज स्टार्ट करें ऑर्गेनिक मार्केटिंग, या फिर आप बाद में फ्यूचर में जाके स्टार्ट करें, आपको हर हाल में करनी होती है। दुनिया का कोई भी अच्छा बड़ा ब्रांड ऐसा नहीं है जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग ना करता हो, वो हर हाल में करेगा। और उनकी काफी बड़ी बड़ी टीमें होती हैं, वो सिर्फ ऑर्गेनिक मार्केटिंग के ऊपर फोकस कर रही होती है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, फ्री में आती हुई सेल किसी को भी नुकसान नहीं देती, किसी को भी बुरी नहीं लगती। उम्मीद है आपको भी बुरी नहीं लगेगी। अगर आपका बजट कम है और आप खुद मेहनत कर सकते हो, तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग की तरफ आपने जाना है। ठीक है, आपने ऑर्गेनिक मार्केटिंग की तरफ जाना है। आप एसईओ कर सकते हो, आप ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो। ऑर्गेनिक सोशल मीडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उसमें टिकटॉक भी है, उसमें यूट्यूब भी है, उसमें इंस्टाग्राम है, उसमें फेसबुक है। आप किसी एक प्लेटफॉर्म से भी स्टार्ट ले सकते हो, और आप सारे प्लेटफॉर्म से भी स्टार्ट ले सकते हो। ठीक है, ये दोनों चीजें पॉसिबल है। और एक चीज, ऑर्गेनिक सोशल मीडिया में हम आगे जाके एक टूल कवर करेंगे, होलो एआई। ठीक है, होलो एआई आपको सोशल मीडिया ऑर्गेनिक मार्केटिंग में भी काफी हेल्प करता है।
यानी कि वो आपको बेतहाशा काफ़ी स्पीड में कंटेंट जनरेट करके दे सकते हैं, यानी कि एक क्लिक और आपको पूरे महीने का कंटेंट बन जाएगा और आप उसको सिंपली पोस्ट कर दें, ठीक है? तो ऐसे टूल हम आगे एडवर्टाइजिंग के वक़्त सीखेंगे। उस टूल को अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो चंद मिनट के अंदर आपको पूरे महीने की ऑर्गेनिक मार्केटिंग का कंटेंट बना देगा। शेड्यूल भी आप उसी ऐप के ज़रिए, एआई ऐप के ज़रिए कर सकोगे, ठीक है? तो हम आगे सीखेंगे, आप उसको ऑर्गेनिक के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बट अगर हम बात करें एसईओ की, तो एसईओ में क्या होता है कि आपको 3 टाइप की एसईओ मोस्टली करनी पड़ती है। एक ऑन पेज एसईओ होती है, एक ऑफ पेज और एक टेक्निकल, ठीक है? टेक्निकल एसईओ। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो ऑन पेज के अंदर हमें ब्लॉग राइटिंग भी करनी होती है। हमें अपने प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज़ करना होता है, हमारे प्रोडक्ट पेजेज़ को, कलेक्शन पेजेज़ को, स्टोर को। तो ये एक पूरी स्किल है वैसे तो। अगर आप चाहें कि मैं शॉपिफ़ाई एसईओ के ऊपर एक अलग से डिटेल कोर्स बनाऊँ, ठीक है? तो आप मुझे कमेंट में बताएँगे, मैं इंशाल्लाह, क्योंकि आप लोगों ने इस इतने आगे तक अगर ये कोर्स देखा है, इसका मतलब है आप लोग वाक़ई में सीरियस हैं। तो मैं इंशाल्लाह फिर आप लोगों के लिए एक डिटेल कोर्स और बनाऊँगा शॉपिफ़ाई एसईओ के ऊपर, ठीक है? तो आप एसईओ खुद भी कर सकते हैं और एआई की हेल्प से आप ब्लॉग राइटिंग वगैरह करवा सकते हो। अब एआई का दौर है, आप सिंगल पर्सन ये सारे काम कर सकते हो, एसईओ भी कर सकते हो आप ऑर्गेनिक सोशल मीडिया भी कर सकते हो। और अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप छोटे-मोटे एआई टूल लेकर ये दोनों काम स्पीड में कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आप चाहें कि मैं इसके ऊपर डिटेल अलग से कोर्स बनाऊँ, क्योंकि ये कोई 1 मिनट का टॉपिक नहीं है जिसको हम 1 मिनट में या चंद मिनट में कवर कर सकें, ठीक है? तो ये अलग डिटेल के कई घंटे का कोर्स ईज़िली बनाया जा सकता है। अगर आप चाहेंगे, अगर आप सीरियस होंगे तो आप मुझे कमेंट में लाज़मी बताएँगे। तो हम बात करते हैं पेड मार्केटिंग की। पेड मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक है? वो उसमें एडवर्टाइज़िंग आती है, सोशल मीडिया के ऊपर, गूगल के ऊपर एडवर्टाइज़िंग आती है, जिसमें हम पैसे भरते हैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को, गूगल को, कि वो हमारी जो वेबसाइट है, हमारा जो प्रोडक्ट है, उसको टॉप पर दिखाए, फ्रंट पे दिखाए हमारे कस्टमर के। इस टाइप की जो मार्केटिंग होती है, इसमें हमें पैसे खर्च करने पड़ रहे होते हैं। हमें फेसबुक को, टिकटॉक को, इनको पैसे देने पड़ते हैं और फिर वो हमारे कस्टमर के सामने हमारी वीडियो दिखा देता है। ऑर्गेनिक में हम कंटेंट बना रहे हैं, आहिस्ता-आहिस्ता कंटेंट बना रहे हैं और वो अपलोड कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिकली आहिस्ता-आहिस्ता हमारे कस्टमर के सामने जाएगा। वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता एंगेजमेंट वगैरह लेगा, फॉलोवर्स वगैरह लेगा और ट्रैफिक वगैरह लेगा। लेकिन पेड में क्या होगा, हम पैसे देंगे और ऑन द स्पॉट हम अपने कस्टमर के सामने अपने ऐड को दिखा सकेंगे। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे हम टीवी पे कमर्शियल वगैरह देखते हैं। ये कस्टमर हमारा फेसबुक, टिकटॉक देख रहा होगा और हमारा ऐड आ जाएगा जिसके ज़रिए वो बाय कर सकेगा। ये मोस्ट कॉमन मेथड है जो ज़्यादातर ड्रॉप शिपिंग करने वाले यूज़ कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ये वो गलती कर रहे होते हैं। अक्सर लोगों का बजट इतना नहीं होता कि वो पेड एडवर्टाइजिंग कर सकें, लेकिन वो दूसरों की सुनी-सुनाई बातों में आकर इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपको फिर कहूँगा, अगर आपका बजट कम है, तो देखें, ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, ये मैं स्टार्टिंग में भी आपको बोल चुका हूँ। ड्रॉप शिपिंग एक बिज़नेस है। अगर आपका बजट नहीं है तो हम एडवर्टाइजिंग की तरफ नहीं जाएँगे, हम ऑर्गेनिक की तरफ जाएँगे। आपको जो खर्चा आ रहा होगा वो आ रहा होगा शॉपिफाई की फीस, शॉपिफाई की मंथली फीस सिर्फ। आप उसको बर्दाश्त कर लें और ऑर्गेनिकली काम करते रहें। ठीक है? 6 महीने में, साल में आपका एक फ्री ट्रैफिक का एक बड़ा जो सोर्स बन जाएगा और आपको फिर पैसे आ रहे होंगे, सेल आ रही होगी, ऑर्गेनिकली आपको बेनिफिट हो रहा होगा। फिर आप उस पैसों को री-इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। ये एक दिन का काम नहीं है। आप छोटे से शहर में भी अगर आप बनाते हैं ना अपना एक बिज़नेस कारोबार, वो रातों-रात वो कोई अरूज पे नहीं पहुँच जाता। आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपना टाइम, अपने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो आपको जितना बजट हो, आप उसी स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट करना है आपको। तो अगर आपका बजट ठीक है, अच्छा है, कम नहीं बोल रहा मैं, अच्छा खासा बजट है आपका, जिससे आप लेके कंटिन्यू कर सकें। आप बिगिनर हैं, आप गलतियाँ भी करेंगे, आपको ट्रायल और एरर से गुज़रना पड़ेगा। इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए, इस पॉइंट को, इस मार्जिन को ज़हन में रखते हुए, फिर आप एडवर्टाइज़िंग की तरफ आएँगे। तो एडवर्टाइज़िंग मैंने बताया आपको, कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, गूगल वगैरह है, अगर आप उन पे ऐड दिखाना चाहते हो, तो आपको उनको पैसे भरने पड़ते हैं। दूसरा एक और चीज़ भी मशहूर है बहुत पेड मार्केटिंग में, उसे कहते हैं हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे होते हैं? जो ऑलरेडी फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई सेलिब्रिटी है या कोई इन्फ्लुएंसर है जो कंटेंट बनाता है, उसके फॉलोवर्स हैं 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 मिलियन, 10 मिलियन, ये इस कैटेगरी आते हैं। तो इसमें माइक्रो इन्फ्लुएंसर भी होते हैं जिनके कम होते हैं फॉलोवर्स, मिसाल है 10,000 से 50,000 के दरमियान में। फिर मैक्रो होते हैं जिनको 50,000 से लाख, 2 लाख के दरमियान में होते हैं। ठीक है? फिर जो है ना, आते हैं सेलिब्रिटी टाइप के इन्फ्लुएंसर जिनके मिलियंस में होते हैं। ठीक है? तो ये क्या होते हैं, इनकी ऑलरेडी ऑडियंस होती है। मिसाल है मैं ये वॉच बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो इससे रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर मौजूद होगा, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सा असूल है, अगर आप बेचना चाह रहे हो तो आप ऐसी जगह में बेचोगे जहाँ आपके कस्टमर मौजूद हों, ठीक है? तो जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इनके पास ऑलरेडी ऑडियंस होती है, जो उन पर ट्रस्ट करती है, जो उनको एज़ अ हीरो के तौर पर देख रही है। तो जब वो इसको, प्रोडक्ट को इंडोर्स करेंगे, प्रमोट करेंगे, तो एक बड़ी तादाद, काफ़ी अच्छी चांसेज़ हैं कि वो बड़ी तादाद आपके प्रोडक्ट को ऑन द स्पॉट बाय कर ले।
और कुछ लोग वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता बाय करेंगे जब उनको ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि यार इस प्रोडक्ट को एक बड़ा सेलिब्रिटी या छोटा इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहा था, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हम उस पर्सन की, उस कंटेंट क्रिएटर की, उस सेलिब्रिटी की अथॉरिटी को, उसकी जो फैन फॉलोइंग है उसको यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। और जाहिर सी बात है हम उसे पे कर रहे होते हैं, हम उस इन्फ्लुएंसर को पैसे दे रहे होते हैं, भाई कि ये पैसे हैं, आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करो। और ये डिफरेंट, जाहिर सी बात है, पैसे आपको भरने पड़ते हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर जो छोटे होते हैं वो अक्सर फ्री प्रोडक्ट के ऊपर मान जाते हैं, कुछ होते हैं जो थोड़े बहुत पैसे ले लेते हैं, थोड़े बहुत प्रोडक्ट आपको देना पड़ता है और वो कर देते हैं। फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, जितने ज्यादा फॉलोवर्स और जितने ज्यादा उनकी इंगेजमेंट वगैरह होगी, वैसे वैसे आपके पैसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये भी डिसाइड करना होता है कि अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर सकते हो। और अगर आपका बजट वाकई में अच्छा है तो उस सूरत में आप क्या करोगे, आप एडवर्टाइजिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे आपस में कंबाइन भी हो सकते हैं, ये दोनों तो मसली लाजमी तौर पे कंबाइन हो जाते हैं कि हम उससे हमने वीडियो बनवाई और फिर हम उसको ऐड के जरिए प्रमोट करके, एक तो हमने उसके लोगों को भी बाय करवा लिया, प्लस हम और उसकी इन्फ्लुएंस को यूज करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाते हैं, स्केल करते हैं, ठीक है। तो ये दो मोस्टली मेजर है, एडवर्टाइजिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग की टाइप के अंदर। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, कोई एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। ये चार मैंने आपको बताया, दो ऑर्गेनिक में, दो पेड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि बजट, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लो बजट और हाई बजट, उसमें मेरी क्या मुराद है। देखिए, अगर हम यूएस के अंदर, मार्केट के अंदर पैसे खर्च करने जा रहे हैं तो ये $10 $20 पर डे कोई बजट नहीं होता। ये तो आपको टेस्टिंग के लिए कम से कम खर्च कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। हमें इससे ज्यादा बजट चाहिए होता। हाँ, ये ऐसे पर्सन के लिए ये $10 $20 भी काफी होगा जिसको एडवर्टाइजिंग बहुत ही अच्छे से आती है। आप बिगिनर है, आप न्यू है, ठीक है, आपके लिए ये बजट आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जो यूएस की ट्रैफिक है वो ज्यादा होती है। तो हम समझते हैं कि अगर आपका बजट $50, कम से कम $50 पर डे का है, फिर आप एडवर्टाइजिंग की तरफ जा सकते हो, ठीक है, फिर आप एडवर्टाइजिंग की तरफ जा सकते हो। $50 पर डे, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि आप जहन जहन में रख ले, 500 से $1000, ये $1500 पर मंथ आपके जहन बजट हो तो फिर आप एडवर्टाइजिंग की तरफ जाएं। अदरवाइज आप स्टार्टिंग में सिर्फ ट्रायल और एरर के अंदर ही अपने पैसे सारे ज़ाया कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सीख रहे होंगे आप लोग। तो मैं सिर्फ आपको सच सच बताऊंगा, इसके अलावा मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं देने वाला। आपको ये, मैं समझता हूँ आपको $50 का बजट कम से कम होना चाहिए आपके पास पर डे का, फिर आप एडवर्टाइजिंग तरफ जाएं। अदरवाइज आप जा सकते हैं, $10 के साथ भी जा सकते हैं, बट उस सूरत में जब आपकी मार्केटिंग का लेवल अच्छा हो, फिर आप उस $10 से भी सेल जनरेट कर पाएंगे इंशाल्लाह। बट अदरवाइज ना जाए। $50 से कम है आपका या उससे भी कम है मिसाल है, तो एसईओ आपके लिए अच्छा है, ऑर्गेनिक सोशल मीडिया अच्छा है आपके लिए। मिसाल है, आप $25 $30 आप शॉपिफाई की मंथली फीस भर रहे हैं और आप इसी तरह से एआई टूल ले लिया आपने, $10 $20 $25 का, ठीक है, और पर मंथ का, ठीक है, यानी कि $50 पर मंथ में आपकी ऑर्गेनिक सोशल मीडिया भी हो रही है और शॉपिफाई भी चल रहा है, ठीक है। बाकी रहा एसईओ, एसईओ एक स्किल है, वो सीख लोगे तो आप फ्री टूल के जरिए भी एसईओ खुद कर सकते हो, वरना ऐसे ही $20 $25 $30 में आपको वो भी मिल जाएगा। यानी कि हद पूरे महीने में आपको $100 के अंदर एक बजट में रहते हुए आप ऑर्गेनिक एसईओ भी कर पाएंगे, ऑर्गेनिक सोशल मीडिया भी कर पाएंगे। दोनों बजट आप $100 के अंदर मैनेज कर पाएंगे। एक खुद करना चाहेंगे तो एआई की हेल्प से आप ये तीनों काम इजीली मैनेज कर लेंगे। और एक वक्त आएगा कि इसी सेम इन्वेस्टमेंट में आपको फ्री ट्रैफिक आ रही होगी और फ्री ट्रैफिक की वजह से आपको फ्री में सेल नसीब हो रही होगी। अब ये थी लो और बजट और अच्छी बजट। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको बजट $50 से भी ज्यादा है, $100 पर डे है, $200 पर डे है, जबरदस्त है, फिर तो आप एडवर्टाइजिंग में खुशी से जा सकते हैं। प्लस एडवर्टाइजिंग के साथ साथ आप इन्फ्लुएंसर भी अफोर्ड कर सकते हैं। आप 4 5 6 महीने के अंदर इन्फ्लुएंसर्स को भी इसी बजट के अंदर टारगेट कर सकते हो, यानी कि उनसे आपने वीडियो बनवाई और खुद ऑर्गेनिक भी कर रहे हो, यानी कि अपने खुद के कंटेंट से भी कर रहे हो और उनके वीडियोस को भी यूज कर रहे हो। आपका तो स्पीड में अच्छी सेल्स आप ले सकते हो, अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकता है। बट इससे कम बजट की सूरत में आप ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, पेड की तरफ नहीं जाना आपने, ठीक है। तो ये एक मैंने एक ओवरव्यू दिया आपको, ठीक है, ऑर्गेनिक का और पेड का। अब हम बात करें तो यहाँ पर अब हम थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे कि इसके अंदर में मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में मैं आपको एक प्लेटफॉर्म को बकायदा और अच्छे से करके दिखाने वाला हूँ। वो कौन सा है? वो है टिकटॉक ऐड, ठीक है। टिकटॉक ऐड मैं आपको बताऊंगा कि आप टिकटॉक ऐड के जरिए कैसे ऐड वगैरह रन कर सकते हो, अगर आपका बजट आपको अलाउड करता है तो। एसईओ का अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको डिटेल कोर्स अलग से बना के दूंगा, बट उस सूरत में जब आप मुझे कमेंट में करेंगे इंशाल्लाह। और इस ऑर्गेनिक जो मैं टिकटॉक ऐड के बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ, आपको कंटेंट क्रिएट करने वाला हूँ, उसके अंदर मैं एक टूल होलो एआई को कवर करूंगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्काउंटेड प्लान वगैरह का, ठीक है। तो आप उससे ऑर्गेनिक में भी काम ले सकते हो उसी टूल से, ठीक है, और आप एड में भी काम ले सकते हो। यानी कि इस एक ट्यूटोरियल जो मैं भी आपको देने वाला हूँ, आगे चल के सिखाने वाला हूँ,
उससे आपकी ऑर्गेनिक सोशल मीडिया भी कवर हो जाएगी और पेड के लिए भी आप कंटेंट बना सकोगे। ठीक है, तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कंटेंट क्रिएशन सिखाऊंगा आपको भी कि आप एड क्रिएटिव्स कैसे बनाते हो, इमेज वाली और वीडियो वाली। आप इसी दो तरीकों से आप ऑर्गेनिक के लिए भी कंटेंट बना सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम एक ही चीज से ऑर्गेनिक सोशल मीडिया भी सीखने वाले हैं और पेड टिकटॉक एड भी सीखने वाले हैं। तो हम दोनों चीजों को एक साथ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंटेंट क्रिएशन देखेंगे, क्योंकि अगर हम ऐड रन करना चाह रहे हैं या हम सोशल मीडिया ऑर्गेनिक करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें कंटेंट बनाना है। वो इमेज की सूरत में हो सकता है, वो वीडियो की सूरत में भी हो सकता है। तो अब हम क्या करते हैं कि पहले हम कंटेंट क्रिएशन देखते हैं कि हम ऐड क्रिएटिव कैसे बनाएंगे। ठीक है, इमेजेस भी और वीडियोस भी, और उसके बाद हम टिकटॉक ऐड की तरफ जाएंगे और मैं आपको बकायदा करके दिखाऊंगा कि आप टिकटॉक ऐड जीरो से लेकर कैंपेन बनाने तक का मुकम्मल प्रोसेस कैसे करना है आपने, ये मैं मुकम्मल आपको करके दिखाऊंगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखें, इस कंटेंट के अंदर मैं एक डिफरेंट प्रोडक्ट यूज करूंगा। ठीक है, अब मिसाल है, जो मैं इस कोर्स में मैं एक प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ वो एक अलग प्रोडक्ट है, आप लोग जो कर रहे होंगे वो 10 डिफरेंट प्रोडक्ट हो सकते हैं, 1000 डिफरेंट प्रोडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स कोई एक बंदा नहीं देख रहा होगा। ठीक है, कई हजार में होंगे, उस हजार में से 100-200 लोग भी अगर अपने अपने प्रोडक्ट को बना रहे होंगे, तो उससे किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करना कि जैसे मैं बना रहा हूँ अपने प्रोडक्ट के लिए, आपने भी बस उसी तरह से अपने प्रोडक्ट भी सेम रखना है और सब कुछ सेम, ऐसा नहीं होगा। तो मैं इसलिए एक डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ आपको कंटेंट क्रिएशन वगैरह बताऊंगा, और आपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर वैसे अप्लाई करना है। ठीक है, आपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर वैसे अप्लाई करना है। तो जब आपका एड क्रिएटिव रेडी हो जाए, फिर आप टिकटॉक ऐड की तरफ जाएंगे, और टिकटॉक ऐड के अंदर भी मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू दूंगा, पहले एक जनरल ओवरव्यू दूंगा कि हम कैसे 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 करते हैं काम। ठीक है, एक ओवरव्यू से दूंगा, उसके बाद में कंपेन बनाना आपको सिखाऊंगा। तो ये हमारा कंप्लीट आगे का एक स्ट्रक्चर होगा जो हम आगे फॉलो करने वाले हैं।